नमस्कार प्यारे बच्चों। हम कक्षा 9 की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है गंगा, उसका जो पाठ 8 है रैदास के पद काव्य खंड का, हमने उसको समझा था, उनके पदों को पढ़ा था और समझा था। तो आइए आज हम देखते हैं उस पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे अभ्यास, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सटीक उत्तर ढूंढ के उसमें टिक लगाना है। तो अब पहला है इसमें, अब कैसे छूटे राम रट लागी, पंक्ति का भाव बताना है। इसमें इस पंक्ति का क्या करना है, आपको भाव बताना है। तो चारों में से राइट ऑप्शन है इसका, आराध्य का नाम जपना, आराध्य का नाम जपना। ये आंसर सही क्यों है, इसका हम तर्क देखेंगे। पहले हम बाकी को देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। नाम उच्चारण की कसरत, सिर्फ नाम उच्चारण को उसकी कसरत हो रही है, ऐसा नहीं है। नाम रटकर याद करना, यहाँ पे रटने की बात नहीं की गई है। ठीक है, मित्रों का नाम रटना, यहाँ पे कहीं पर भी मित्रों का नाम रटना इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आराध्य का नाम जपना। ऐसा क्यों, इस पंक्ति में कवि रैदास कहते हैं उन्हें भगवान राम के नाम का ऐसा प्रेम लग गया है। ठीक है, यहाँ पे भगवान राम से ही मतलब यहाँ पे सभी ईश्वर की बात ये कर रहे हैं, जैसे कि आपको समझाया भी गया है कि नाम का ऐसा प्रेम लग गया है कि अब वे उसका स्मरण और जप छोड़ नहीं सकते। यहाँ राम रट लागी का अर्थ भगवान के नाम में पूरी तरह लीन हो जाना है। किसमें, भगवान के नाम में पूरी तरह लीन हो जाना है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है क, एकाकार और साम्य रूप में। बाकी तरल और तीव्र सुगंध, सिर्फ इसमें अवस्था की बात की गई है, यहाँ पे कोई भाव नहीं है। आराध्य और आश्रित भी नहीं है। द्रव और ठोस सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक तरीके से भौतिक रूप बताए गए हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर नहीं, राइट आंसर है एकाकार और सम्य। आइए देखते हैं इस तर्क क्या है इसमें। जैसे चंदन के संपर्क में आने से पानी भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के संपर्क से भक्त भी उनके गुणों से भर जाता है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच प्रेम, एकता और समरसता का भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, अगला है, तुम दीपक हम बाती से लेखक का क्या भाव है। तो इसमें क्या है, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। दीपक और तर्क देख लेते हैं। दीपक और बाती दोनों के मिलने से ही प्रकाश होता है, उसी प्रकार भक्त और भगवान का संबंध जीवन में ज्ञान, भक्ति और आनंद का प्रकाश फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो तुम तोरी राम में नहीं तोरो, पंक्ति से रैदास का क्या आशय है। इस पंक्ति से क्या है, जो तुम तोरी राम में नहीं तोड़ो, यानी कि आराध्य से जिसकी वो नाम रट रहे हैं उससे क्या है, उनका अटूट संबंध है। चाहे वो उनसे रिश्ता तोड़ दे लेकिन वो उससे रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परोपकारी भाव ये नहीं होगा, सांसारिक मोह नहीं है, कर्मकांड पर बल नहीं है। इसका आंसर है आराध्य से अटूट संबंध। तो इसका है तर्क क्या है, रैदास जी कहते हैं कि यदि भगवान उनसे संबंध तोड़ भी दे, ठीक है, यदि भगवान उनसे संबंध तोड़ भी दे तब भी वे भगवान से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे। यह उनकी अटूट भक्ति, निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, पंक्ति से आप क्या समझते हैं। तो इसमें तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, इसका मतलब है आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। वो कहते हैं कि मैं तीर्थ व्रत नहीं मानता। ठीक है, तीर्थ और व्रत आवश्यक है ये भी नहीं है, तीर्थ जाने से मुक्ति निश्चित है ये भी नहीं है। ठीक है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको वो मानते हैं, जिस आराध्य का वो नाम जप रहे हैं, उनके चरणों में ही उनका सच्चा आश्रय है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, रैदास जी के अनुसार सच्ची भक्ति और भगवान के चरणों में प्रेम ही सबसे बड़ा तीर्थ है। केवल बाहरी आडंबर, व्रत और कर्म कांड से मुक्ति नहीं मिलती। नेक्स्ट है, सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है।
ठीक है, जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, तो इसका राइट आंसर यही है, जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, यानी कि सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा, यानी कि जो ईश्वर है हर जगह प्रेजेंट है ना। तो जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा, यानी कि जहाँ भी मैं जाऊँ वहीं मैं तुम्हारी पूजा करूँ। तो इसका है, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ भगवान को ही देखते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर हर जगह पर विद्यमान है, यही ईश्वर की सर्वव्यापकता है। ठीक है, तो ये हुए आपके एमसीक्यूज थे इसमें। अब अगला है आपका अर्थ और भाव, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चिंदवन चंद चकोरा। इस पंक्ति का आपको भाव बताना है। तो इस पंक्ति का भाव क्या है? इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस प्रकार मोर बादलों को देखकर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। आपने देखा होगा जब भी बादल आते हैं, बारिश आने वाली होती है, आती है, तो मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लग जाते हैं। और जो चकोर पक्षी है चंद्रमा को प्रेम पूर्वक निहारता है, और जैसे चकोर पक्षी क्या करता है, चंद्रमा को बड़े प्रेम से देखता रहता है, उसी प्रकार भक्त का मन भी अपने आराध्य भगवान के दर्शन के लिए सदैव व्याकुल रहता है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल कर भरोसा। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति का भाव यह है कि रैदास जी को तीर्थ यात्रा और व्रत उपवास जैसे बाहरी कर्मकांडों पर विश्वास नहीं है। ठीक है, उनको जो भी ये लोग बाहरी कर्मकांड करते हैं या दिखावा करते हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तीर्थ, इन सब में उनको कोई भी विश्वास नहीं है। उन्हें केवल भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा और भरोसा है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, मोक्ष का मार्ग है। अगला है, मेरी समझ मेरे विचार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो। पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है, तो इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि रैदास जी को अपने आराध्य भगवान के प्रति अटूट भक्ति है और पूर्ण समर्पण है। वे कहते हैं कि यदि भगवान उनसे अपना संबंध, अपना रिश्ता तोड़ भी दे तो भी वे भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वे उनसे अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे। भक्त और भगवान का संबंध प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित है। जो भक्त और भगवान का जो संबंध है, उनका रिश्ता है, ठीक है, वो कैसा है, प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित है। रैदास जी के अनुसार सच्चा भक्त हर परिस्थिति में अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है। तो वो कहते हैं कि जो सच्चा भक्त है वो चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कंडीशन हो, हर परिस्थिति में अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं। तो इतना समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दूसरा, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं? ठीक है, तो रैदास जी तीर्थ, व्रत इन सबको नहीं मानते थे, तो इसके स्थान पर उन्होंने किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? तो उत्तर है, रैदास जी ने तीर्थ और व्रत की अपेक्षा अपने आराध्य भगवान के चरणों में विश्वास और सच्ची भक्ति को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने व्रत, तीर्थ, बाहरी आडंबरों, कर्म कांडों को न मानकर भगवान के चरणों में ही विश्वास और सच्ची भक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा है, तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल कर भरोसा। तो मेरे विचार से भक्ति का आधार सच्ची श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सेवा, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। केवल बाहरी आडंबरों से भक्ति नहीं होती, बल्कि मन की पवित्रता और सच्चे भाव से भक्ति होती है। तो ये सब उन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों, उपमाओं से व्यक्त किया गया है, लिखिए। ठीक है, तो दोनों ही पदों में आपने देखा कि रैदास जी ने भक्त और भगवान के संबंध को अनेक सुंदर प्रतीकों और उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, चंदन और पानी। जैसे चंदन की सुगंध पानी में मिल जाती है, हर
चंदन की सुगंध जो होती है, खुशबू जो होती है, पानी के हर एक कण में घुल जाती है, वैसे ही भक्त भगवान में लीन हो जाता है। नेक्स्ट, पहला ये प्रतीक उन्होंने बताया है। दूसरा, घन और मोर। जैसे मोर बादलों को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही भक्त भगवान के दर्शन से आनंदित होता है। तीसरा है चंद्रमा और चकोर। जैसे आपको बार बार बताया गया है कि जैसे जो चकोर पक्षी है वो चंद्रमा को बड़े प्रेम से निहारता है, उसी प्रकार भक्त भगवान को देखना चाहता है। अगला उन्होंने प्रतीक बताया है दीपक और बाती। जैसे बाती दीपक के बिना नहीं जल सकती, वैसे ही भक्त भगवान के बिना अधूरा है। नेक्स्ट है मोती और धागा। मोती और धागा, जैसे धागा मोती को जोड़ कर रखता है, देखा होगा धागा मोती को क्या करता है, जोड़े रखता है, वैसे ही भगवान भक्त के जीवन का आधार है। नेक्स्ट दिया उन्होंने स्वामी और दास। भक्त स्वयं को यहाँ पे भगवान का सेवक मानते हैं और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे हमने कक्षा 9 के जो पाठ 8 है उसके कुछ MCQs जो बुक के थे, ठीक है, और एक पंक्ति आपको दी गई है, उनके भाव को स्पष्ट करना था, वो आपने देखा, और साथ ही साथ कुछ प्रश्न उत्तर थे, उनको आपने देखा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ आपको ये सभी पाठ अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।